आवाज सुनो इस ट्रेन की। धड़ 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 धड़। पटरियों पर दौड़ती हुई यह लोहे की सवारी लाखों सपने ढोती है। कुछ लोग इसमें बैठकर नई जिंदगी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी से भागते हैं। लेकिन आज इस ट्रेन में एक ऐसा किरदार चढ़ा है जिसके पास न सपना है, न पैसा है, न टिकट है, बस एक उम्मीद है। और उस उम्मीद का नाम है अपनी बीमार माँ। ये कहानी है आर्यन की। उम्र 17 साल, कंधे पर एक फटा हुआ झोला, पैरों में टूटी हुई चप्पल, चेहरे पर धूल की परत, लेकिन आंखों में एक ऐसी रोशनी जो गरीबी भी नहीं बुझा पाई थी। आर्यन एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला था, बिहार के उस कोने में जहां सरकारी बसें भी कभी कभी नहीं आती थीं, जहां बिजली रात को 8 बजे आती थी और 9 बजे चली जाती थी, जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे लेकिन पेट की आग पहले बुझानी पड़ती थी। आर्यन के पिता 3 साल पहले गुजर गए थे, एक सड़क हादसे में, अचानक, बिना बताए। उस दिन से आर्यन के घर की छत जैसे झुक गई थी। माँ सावित्री देवी ने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी और आर्यन ने अपनी किताबें बंद करके ईंट भट्टे पर काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ हफ्ते पहले माँ को खांसी आई, फिर बुखार आया, फिर वो खांसते खांसते गिर गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, बड़े अस्पताल ले जाओ, यहां इलाज नहीं होगा। बड़ा अस्पताल था पटना में, और पटना जाने के लिए ट्रेन थी। टिकट के पैसे थे नहीं। आर्यन के पास उस दिन सिर्फ 200 रुपये थे, जो उसने पड़ोसी से उधार लिए थे। टिकट का किराया था 320 रुपये। उसने बहुत सोचा, बहुत हिचकिचाया। फिर उसने वो 200 रुपये जेब में डाले, माँ के लिए दवाई का एक पुराना पर्चा झोले में रखा और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, बिना टिकट चढ़ जाऊंगा, अगर पकड़ा गया तो जो होगा देखा जाएगा, पर माँ को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। और वो चढ़ गया, जनरल डब्बे में, भीड़ में दुबककर, कोने में बैठकर। ट्रेन चली। डब्बे में हर तरह के लोग थे। एक कोने में एक मोटे सेठ जी बैठे थे, सफेद कुर्ता, सोने की चेन, हाथ में मोबाइल। बगल में उनकी पत्नी बैठी थी, महंगी साड़ी, कानों में हीरे की बाली। दूसरी तरफ कुछ कॉलेज के लड़के थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। एक बुजुर्ग दादा दादी थे जो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। और एक कोने में था आर्यन, अपने आप में सिमटा हुआ, घुटनों को छाती से लगाए बैठा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती थीं। हर स्टेशन पर वो थोड़ा और सिकुड़ जाता था। तभी डब्बे में एक आवाज आई, टिकट चेकिंग, सभी यात्री अपना टिकट तैयार रखें। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने आंखें बंद कीं। दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। नाम था प्रिया शर्मा। उम्र 25 साल, रेलवे की वर्दी में, हाथ में टिकट चेकिंग मशीन, चेहरे पर वो सख्त भाव जो नौकरी मांगती है। प्रिया 1 महीने पहले ही इस रूट पर नई नई आई थी। पटना की रहने वाली थी। आईआईटी से नहीं, किसी बड़े कॉलेज से नहीं, एक सरकारी परीक्षा पास करके नौकरी पाई थी। घर में माँ बाप थे, एक छोटा भाई था। पिता रिटायर थे, पेंशन आती थी, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वो एक एक यात्री से टिकट मांगती गई। सेठ जी ने एसी का टिकट दिखाया। हम तो गलती से इस डब्बे में आ गए बेटा, हमारा एसी है। प्रिया ने कहा, जी कोई बात नहीं, आगे जाइए। कॉलेज के लड़कों ने टिकट दिखाया। दादा दादी ने सीनियर सिटीजन पास दिखाया। और फिर प्रिया की नज़र उस कोने पर पड़ी जहां आर्यन बैठा था। वो सिकुड़ा हुआ था, सिर झुकाए हुए, जैसे अदृश्य हो जाना चाहता हो। प्रिया उसके पास गई। भाई, टिकट दिखाओ। आर्यन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वो डर था जो गरीब बच्चों की आंखों में होता है जब वो किसी यूनिफॉर्म वाले को देखते हैं। दीदी, टिकट। दीदी, मेरे पास टिकट नहीं है। डब्बे में जैसे एक सन्नाटा छा गया। लोग अपनी अपनी बातें छोड़कर देखने लगे। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। टिकट नहीं है? अगले स्टेशन पर उतरना होगा और जुर्माना भरना होगा। सेठ जी की पत्नी बोली, आजकल ये गरीब लोग ऐसे ही करते हैं, बिना टिकट चढ़ जाते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। सेठ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। बिल्कुल सही कह रही हो, ये लोग नियम नहीं मानते। कॉलेज के एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे पकड़ में आ गया बिना टिकट वाला। आर्यन उठा, उसके पैर कांप रहे थे। दीदी, उसकी आवाज टूट रही थी।
मैं जुर्माना भरूंगा, बस थोड़ा समय दो। मेरी माँ बीमार है, पटना में अस्पताल है, अगर आज नहीं पहुंचा तो। हर कोई यही कहता है, प्रिया ने कहा। आवाज सख्त थी। नियम सबके लिए बराबर हैं। दीदी, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं, पूरे, बस इतने ही हैं, ये लो। आर्यन ने जेब से 200 रुपये निकाले और प्रिया की तरफ बढ़ाए। प्रिया ने पैसे नहीं लिए। जुर्माना 500 रुपये है। आर्यन की आंखें भर आईं। दीदी, अगले स्टेशन पर उतरो, सेठ जी की पत्नी ने कहा। बहुत अच्छा किया, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, एक को छोड़ो 100 चढ़ते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग दादाजी, जो खिड़की से बाहर देख रहे थे, उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें नम थीं। आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसने अपना झोला उठाया, चलने लगा। तभी उसके झोले से कुछ गिरा, एक कागज। प्रिया ने झुककर उठाया। वो एक डॉक्टर का पर्चा था, पुराना, किनारे से फटा हुआ। उस पर लिखा था, सावित्री देवी, उम्र 42 साल, डायग्नोसिस एडवांस्ड टीबी, तुरंत पीएमसीएच पटना में भर्ती करना आवश्यक है, देरी जानलेवा हो सकती है। प्रिया के हाथ रुक गए। उसने कागज को दोबारा पढ़ा। कुछ हुआ उसके अंदर, कोई तार छिड़ गया, कोई पुरानी याद। उसकी आंखें कागज पर टिकी रहीं। उसका चेहरा एक पल के लिए वो सख्त नहीं रहा जो था। रुको। आर्यन रुक गया। प्रिया ने कागज उसे वापस दिया। फिर उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। टूटी चप्पल, फटे कपड़े, भूखी आंखें, कांपते हाथ। बैठ जाओ दीदी, बैठो चुपचाप। आर्यन समझ नहीं पाया, लेकिन बैठ गया। प्रिया आगे बढ़ गई, बाकी डब्बे की चेकिंग करने। सेठ जी की पत्नी बुदबुदाई, छोड़ दिया, कोई काम नहीं होता इनसे। चेकिंग के बाद प्रिया वापस आई। उसके हाथ में एक टिकट था। उसने वो टिकट आर्यन को दिया। यह लो। आर्यन ने हाथ में लिया। पटना तक का टिकट था। दीदी, यह मैंने नहीं मांगा था, मैंने दिया है, रख लो। लेकिन दीदी, पैसे मैंने भरे हैं। डब्बे में एक पल की खामोशी थी। वो बुजुर्ग दादाजी की आंखों से एक आंसू ढुलका। कॉलेज का वो लड़का जो हंस रहा था, वो अचानक चुप हो गया। आर्यन कांप रहा था। दीदी, आपने यह क्यों किया? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा। ट्रेन दौड़ रही थी, खेत पीछे भागते जा रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी माँ भी थी एक दिन, और मैं थी एक लड़की जो उसे बचा नहीं पाई। डब्बे में बैठे सब लोग अब चुप थे। सेठ जी की पत्नी ने अपनी नजरें झुका लीं। आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी, आपकी माँ? प्रिया ने एक लंबी सांस ली। यह मत पूछो। लेकिन फिर जैसे उसे लगा कि यह लड़का सुनने का हक़ रखता है, जैसे यह पल कुछ मांग रहा था, जैसे वो कागज, वो डॉक्टर का पर्चा उसे वापस उस दिन ले गया जो वो भूलना चाहती थी। वो बैठ गई आर्यन के सामने। 3 साल पहले की बात है, प्रिया ने कहा। आवाज धीमी थी। मेरी माँ को भी खांसी हुई थी, हमने पहले नहीं माना। सोचा मौसम बदला है, ठीक हो जाएगा। फिर बुखार आया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पीएमसीएच ले जाओ। आर्यन चुपचाप सुन रहा था। उस दिन मेरे पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे। पापा की पेंशन आती थी, लेकिन दवाई महंगी थी। हम किसी तरह पटना पहुंचे, लेकिन 1 हफ्ता देरी हो गई थी। उसकी आवाज कांपी। 1 हफ्ता, और उस 1 हफ्ते ने सब बदल दिया। दीदी, आर्यन ने धीरे से कहा। मां नहीं रही, प्रिया ने साफ कहा, जैसे यह शब्द पत्थर की तरह हो, जो वो अंदर से निकाल रही हो। उस दिन से मैंने ठान लिया, जो नौकरी करूंगी उसमें किसी को वो तकलीफ नहीं होने दूंगी जो मुझे हुई। डब्बे में वो बुजुर्ग दादाजी ने दोनों हाथ जोड़े। उनकी पत्नी रो रही थीं। कॉलेज के लड़के सिर झुकाए बैठे थे। सेठ जी की पत्नी ने अपने पति का हाथ थाम लिया। उनकी आंखें भी लाल थीं। आर्यन ने अपने झोले से वो 200 रुपये निकाले। दीदी, यह रखो। नहीं चाहिए। दीदी, यह आपका हक है, आपने टिकट के पैसे दिए। आर्यन। प्रिया ने उसका नाम लिया। आर्यन चौंका। उसे याद नहीं था कि उसने अपना नाम बताया था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे झोले पर लिखा था। आर्यन ने नीचे देखा। झोले पर स्कूल का पुराना लेबल था, आर्यन कुमार, कक्षा 9। अपनी मां को पहले पहुंचाओ, बाकी सब बाद में। ट्रेन पटना के करीब आ रही थी। तभी सेठ जी उठे।
वो आए आर्यन के पास। बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वो घमंड नहीं था जो पहले था। ये रखो। उन्होंने 500 रुपये निकालकर आर्यन की हथेली में रख दिए। अस्पताल में काम आएगा। आर्यन ने मना करने की कोशिश की। बेटा, रख लो। मैं उम्र में तुम्हारे बाप की जगह हूं, एक बाप की तरफ से। आर्यन की आंखें फिर भर आईं। कॉलेज के लड़कों में से एक, जिसने हंसी उड़ाई थी, वो भी आया। उसने अपनी जेब से 300 रुपये निकाले। भाई, लो, और मां को जल्दी ठीक करो। दादाजी ने अपने थैले से निकालकर 100 रुपये दिए। बेटा, हम बस इतना ही दे सकते हैं। डब्बे में बैठे बाकी लोगों ने भी हाथ बढ़ाए। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200। कुछ ही मिनटों में आर्यन की हथेली में 2000 से ज्यादा रुपए थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था। वो रो रहा था, वो हंस रहा था, वो दोनों एक साथ था। पटना स्टेशन आया। ट्रेन रुकी। आर्यन उठा। उसने अपना झोला उठाया। प्रिया ने उसे रोका। 1 मिनट। उसने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला। ये पीएमसीएच का सोशल वेलफेयर ऑफिस का नंबर है, वहां जाना। बीपीएल कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ दीदी। तो वहां जाना, मां का इलाज मुफ्त होगा, बस फॉर्म भरना होगा। आर्यन ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। दीदी, आप जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। आर्यन प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें उसकी नजरों से मिलीं। उसने मुस्कुराया। आर्यन ने हाथ जोड़े। ट्रेन चल दी। धड़ 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 धड़। पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आर्यन भागता हुआ अंदर आया। सोशल वेलफेयर ऑफिस मिली। उसने वो कार्ड दिखाया। 1 घंटे में सावित्री देवी का नाम वेलफेयर स्कीम में दर्ज हो गया। इलाज शुरू हुआ, मुफ्त में। डॉक्टर ने कहा, समय पर आए हो, अच्छा हुआ, 2-3 महीने में मां ठीक हो जाएंगी। आर्यन अस्पताल के बाहर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और रोया, खूब रोया। इस बार दर्द के आंसू नहीं थे, शुक्र के आंसू थे। 3 महीने बाद रामपुर गांव। सावित्री देवी घर वापस आई थीं, पहले से बेहतर। कमजोर थीं लेकिन जिंदा थीं। आर्यन ने मां की चारपाई के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। मां, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री देवी ने बेटे के माथे पर हाथ रखा। तू कहाँ से इतना बड़ा हो गया मेरे लाल? आर्यन मुस्कुराया। एक दीदी से सीखा मां। उसी दिन आर्यन ने एक पत्र लिखा। पते पर लिखा, टीटीई प्रिया शर्मा, रेलवे विभाग, पटना। पत्र में लिखा था, दीदी, मां ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आपने उस दिन जो किया, वो सिर्फ टिकट नहीं था, वो मेरी मां की जिंदगी थी। मैं जानता हूं कि आपने अपनी मां खोई है। मुझे माफ करना, मैं उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन एक वादा करता हूं, एक दिन इस देश में कोई आर्यन बिना टिकट नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। मैं पढ़ूंगा, काम करूंगा, और जो मुझे मिला वो दूसरों को दूंगा। आपका छोटा भाई आर्यन। पत्र पहुंचा। प्रिया ने पढ़ा। उसने पत्र को सीने से लगाया और खिड़की से बाहर देखा। बाहर एक ट्रेन जा रही थी। धड़ 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 धड़। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। 6 साल बाद पटना रेलवे स्टेशन। एक नौजवान आया, साफ कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास, हाथ में एक थैला। उसने टिकट काउंटर पर जाकर टिकट लिया, रामपुर से पटना का टिकट। वो मुड़ा और उसकी नजर पड़ी एक टीटी पर जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वो प्रिया थी। वही वर्दी, वही मशीन, लेकिन बाल थोड़े और हो गए थे। आर्यन उसके पास गया। प्रिया ने देखा, पहचानने की कोशिश की। जी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं आर्यन हूं, 6 साल पहले बिना टिकट वाला लड़का। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। आर्यन? जी दीदी, आज मैंने रेलवे की परीक्षा पास की है, अगले महीने से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं। प्रिया की आंखें भर आईं। और मां? बिल्कुल ठीक हैं, आज वो भी आई हैं, आपसे मिलना चाहती थीं। आर्यन ने पीछे की तरफ हाथ किया। सावित्री देवी आईं, धीरे धीरे, हाथ में एक छोटा सा डब्बा। उन्होंने प्रिया को देखा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। प्रिया रो पड़ी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बेटी, तुमने मुझे नहीं जानते हुए भी बचाया। तुम्हारी मां को मेरा प्रणाम। प्लेटफॉर्म पर वो तीनों खड़े थे। पीछे से ट्रेन आ रही थी। धड़ 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 धड़। वही ट्रेन,
वही पटरियां। लेकिन इस बार किसी को डर नहीं था। और इस कहानी का सबसे बड़ा सच यह था, उस दिन जब प्रिया ने अपनी जेब से पैसे निकाले थे, उसकी 1 महीने की तनख्वाह में से, वो सिर्फ एक टिकट नहीं था, वो एक माँ की जिंदगी थी, वो एक बेटे का भविष्य था, वो एक इंसान का फैसला था कि नियम से बड़ी इंसानियत होती है। इस दुनिया में हर रोज लाखों ट्रेनें चलती हैं, लाखों लोग चढ़ते उतरते हैं, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं। प्रिया उन्हीं में से थी, और आर्यन वो अब उन्हीं में से बनने की कोशिश कर रहा था। धड़ 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 ट्रेन चलती रहती है, और जिंदगी भी।